हम्म। ऑडियो चेक करोगे? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? गुड इवनिंग। ऑडियो चेक करोगे? गुड इवनिंग। आवाज मिल रही है सबको? रिफ्रेश करो एक बार।
गुड इवनिंग। आवाज आ रही है बेटा? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बता दें फटाफट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट बताते जाइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो फटाफट ए भी लिख दीजिए ताकि जानकारी मिल जाए एक बार। तो सेशन स्टार्ट करें अपन। लॉगिन वगैरह में ज्वाइन करने में कोई इशू तो नहीं आ रहा? फटाफट बता दें एक बार, चैट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट। ठीक है, जो भी बच्चे जुड़े हों उनको लॉगिन करने में कभी कुछ इशू आया हो, सब ठीक है? आवाज मिल रही प्रॉपर? प्रॉपर आवाज मिल रही है? वीडियो मिल रहा है ना? चलिए, गुड इवनिंग। हाँ, तो देखिए ये जो स्लाइड अभी आपके सामने है ना, लास्ट जो क्लास हमने ली थी कल, उसमें लास्ट में हमने ये स्लाइड बना ली थी, तो ये वापस लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़ तो। दूसरा, इसी को है ना मैं ऑलरेडी लिख दिया है मैंने पहले ही, ताकि हम यहीं से शुरू करेंगे तो बार बार मुझे लिखने का टाइम नहीं लगे क्लास के दौरान में, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है। ठीक, हाँ जी, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर आपकी क्लास इसी टाइम से होगी अब से? बेटा क्लास का टाइम तो चारों टीचर है, किसी का भी पहले हो सकता है, किसी का भी बाद में हो सकता है, वो आपको स्केड्यूल में मिल जाएगा। ऐसा कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है कि किसी व्यक्ति की क्लास उसी टाइम होगी, है ना, तो वो तो स्केड्यूल पे निर्भर करता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, है ना, तो आइए इसी से शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराए थे बेटा, और वो क्वेश्चंस क्या कराए थे कि आपको बताया था किसी भी पीरियड में कौन कौन से सबशेल आएंगे, ये हम लोग ऑलरेडी बात करते हुए आ रहे हैं शुरुआती लेक्चर से। कौन सा पीरियड शॉर्टेस्ट है, कौन शॉर्ट है, कौन लॉन्ग है, कौन लॉन्गेस्ट है। फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, सेकंड शॉर्ट पीरियड, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, सेकंड लॉन्ग पीरियड, फर्स्ट लॉन्गेस्ट पीरियड, सेकंड लॉन्गेस्ट पीरियड, ये सब बातें हमने डिस्कस करी हुई है ना। हाँ जी, अब इसके आगे की कहानी क्या थी, तो आपको बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का तरीका। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, तो ये वापस लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बोला था ये ट्वाइस जो है, ये टू जो है, ये टू क्या बताता है, तो ये टू बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डब्बा, है ना। इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। एक डब्बे में आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डब्बा, ऑर्बिटल मतलब डब्बा, है ना। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी पीरियड, है ना। ये हम लोग लास्ट क्लास में लिख चुके हैं, ये वापस लिखने की जरूरत नहीं, बस बता रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन करने हमें, है ना, इसलिए यहां पर इसको लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में लिखा था, और इसके ऊपर अगर आपको याद हो तो लास्ट में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जहां पर मैंने आपको एक रियल सिचुएशन और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई थी कि अगर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो क्या कहानी होगी, और एक डब्बे में 3 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो क्या कहानी होगी, है ना। और उसी के बेसिस पे हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा हूं, इफ एन ऑर्बिटल कैन accommodate a maximum of 4 इलेक्ट्रॉन ईच, हर डब्बा कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, 4, है ना। हाँ, तो accommodate 4 इलेक्ट्रॉन ईच, then determine number of elements in, ठीक है। मान लिया एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4, मैक्सिमम 4। अब आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन, मान लीजिए पहला मैंने बोला सेकेंड पीरियड, मान लीजिए दूसरा मैंने बोला फोर्थ पीरियड, है ना। 2 एग्जांपल लेते हैं, पिछली क्लास में एक थर्ड पीरियड का हमने शायद केस ले लिया था, अभी हम लोग सेकेंड और फोर्थ पीरियड का लेते हैं। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कितने डब्बे भरे जाएंगे, है ना, और कितने डब्बे भरे जाएंगे, अगर वो आपको जानकारी निकालनी है तो याद करिएगा, फर्स्ट पीरियड में स आता है, सेकंड में सप आता है, थर्ड में सप आता है। तो पहले हम सेकंड पीरियड की बात करेंगे, तो क्या सेकंड पीरियड में सप आता है या नहीं आता है, तो आता है, ये सेकंड पीरियड में आता है। तो स में कितना डब्बा होता है, 1, और पा में कितने डब्बे होते हैं, 3। तो टोटल डब्बे 1 + 3 कितने हो गए, 4 हो गए ऑर्बिटल्स, ये डब्बे हैं, 4 हो गए ऑर्बिटल, ये डब्बे हैं।
और हर डब्बे में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 4 4 4 4। इसका मतलब हो गया बेटा 4 3 दैट इज 12 एलिमेंट्स, 4 3 दैट इज 12 एलिमेंट्स, 4 3 दैट इज 12 एलिमेंट्स। अब आते हैं किसके ऊपर, फोर्थ पीरियड पे। याद करिए फोर्थ पीरियड में क्या क्या भरते हैं, तो फर्स्ट में आता है स, सेकंड में आता है सब, थर्ड में आता है सब, फोर्थ में आता है सड़प सड़प सड़प। तो बेटा फोर्थ में अगर सड़प आता है तो इसका मतलब इसके अंदर एक डब्बा, इसके अंदर 5 डब्बे, इसके अंदर 3 डब्बे, टोटल डब्बे हो गए 9, टोटल डब्बे हो गए 9, टोटल ऑर्बिटल हो गए 9, है ना। और जितने ऑर्बिटल हैं, जितने ऑर्बिटल हैं उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच डब्बा। और हर डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे, 4। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 9, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9, क्योंकि इस बार डब्बे 9 है ना, है ना। सॉरी, यहां पर मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या, हाँ हाँ हाँ, यहां पर टोटल डब्बे 4 थे तो 4 इंटू 4 करना है, 4 इंटू 4 करना है। हर डब्बे में हमने 4 इलेक्ट्रॉन भरे, मैंने 3 के हिसाब से कर दिया जो लास्ट क्लास में किया था। इसका आंसर 16 एलिमेंट्स आएगा बेटा, है ना, करेक्शन कर लीजिएगा, 16 एलिमेंट। और यहां पर टोटल डब्बे 9 है, तो 9 डब्बे इंटू 4 इलेक्ट्रॉन हर डब्बे में, तो 9 4 कितना आ जाएगा बेटा, 36 एलिमेंट्स, 36 एलिमेंट्स, 36 एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये वाला चेंज कर लेना, यहां 4 इंटू 3 कर दिया था मैंने, 3 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भर दिया था, जबकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो 4 डब्बों में 4 4 4 4 16। हाँ बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है ना। तो ये इसके आंसर है। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको अगर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो एक तो ये तरीका हो गया सॉल्व करने का। दूसरा एक छोटा सा तरीका, सिंपल सा तरीका बताता हूं, जो क्या है, इधर देखिएगा। ये जो टेबल बना हुआ है, ये जो टेबल बना हुआ है, ये जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल के हिसाब से फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 8। और ये जो भी मैंने 2 8 8 18 18 32 32 लिखा है, ये किस आधार पे है, जब एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके हिसाब से ये कहानी है। अब आप लोग केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ते हैं, तो काइनेटिक्स में आप रेट वाले जब क्वेश्चन करते हैं, तो आपको पता होगा कि अगर कंसंट्रेशन आधा कर दें तो ऐसा हो जाएगा, 2 कर दें, 2 गुना कर दें तो इतना हो जाएगा, 3 गुना कर दें तो उतना हो जाएगा। ये वैसे ही होगा। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये आंसर है। तो अगर मैं 2 के बदले एक डब्बे में एक ही इलेक्ट्रॉन भरता हूं, तो बताओ 2 से 1 पे गए तो क्या करा हमने, डबल करा या आधा कर दिया। यहां से यहां जाने पर, 2 से 1 में जाने पर डबल कर दिया या आधा कर दिया, आधा। तो इन सब के आंसर आधे हो जाएंगे, सबके आंसर आधे हो जाएंगे, खत्म, खलास, फिनिश। तो ये हो जाएगा 2 के बदले 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, थम्स अप कर दीजिए अगर बात क्लियर है, थम्स अप कर दीजिए अगर बात क्लियर है। दिस इज रियल सिचुएशन, दिस इज रियल सिचुएशन, है ना। क्वेश्चन बहुत सारे बना सकते हैं। अच्छा मान लीजिए मैंने बोला कि 2 के बदले 3 इलेक्ट्रॉन कर देता हूं, 2 के बदले 3 इलेक्ट्रॉन कर देता हूं, तो मुझे बताइए रियल से हाइपोथेटिकल पे चलिए। 2 से 3 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या ये 1.5 गुना हो रहा है, 1.5 टाइम्स हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है। 2 से 3 पे जा रहे हैं तो क्या 1.5 गुना हो रहा है, यस। तो 1.5 गुना कर दीजिए, तो इसको 2 इंटू 1.5 कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 3। 4 का सॉरी 8 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 12। 8 का 1.5 गुना 12, 18 का 1.5 गुना 27, 18 का 1.5 गुना 27, 32 का 1.5 गुना 48, 48 48, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बोल दूं कि एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4, तो रियल सिचुएशन से कंपेयर करिए, यहां से यहां जाने पर क्या जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डबल हो जा रहे हैं। 2 से 4 पे जा रहे हो तो क्या डबल हो जा रहे हैं, 2 से 4 पे जा रहे हो क्या डबल हो जा रहे हैं, यस। और डबल हो जा रहे हैं तो इन सब के आंसर डबल हो जाएंगे, मतलब 2 का 4, 8 का 16, 18 का 36 और 32 का 64। क्या ये बात क्लियर है, अगर बात क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए। तो इस तरह का कभी भी कोई भी प्रश्न आता है तो आप इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर, ठीक है। अब चलिए इस पर ये क्वेश्चन तो हमने लिया ही लिया, जो आप लिख लेंगे बाद में, ठीक है, लिख लेंगे। चलिए समय दे दे रहा हूं, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, उसको फटाफट लिख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, ऊपर का तो आपने लिखा है ना, नो नीड टू राइट, नो नीड टू राइट, है ना, ये लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन लिखना है, फटाफट लिख लीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, लिख लीजिएगा, लिख लीजिए फटाफट इसको।
लिख लिया बेटा सभी ने? लिख लिया है ना? आई होप। हाँ, कई बच्चों का कमेंट आ रहा है मेरे पास, है ना, कमेंट क्या बोलूं, मैसेज आ रहे हैं पर्सनल कि क्लास ज्वाइन करने में कुछ दिक्कत आ रही है। आप लोगों ने बेटा जो ज्वाइन करी, आपको कोई इश्यू आया क्या? कोई कमेंट करके बता दे क्या इशू आ रहा था, कैसे आप लोगों ने ज्वाइन करा, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो बताएं जरा। गौरव लिख रहे हैं मुझे आई, बताइए बेटा क्या क्या इशू आया था? वेबसाइट पर ज्वाइन नहीं हो रहा है? हाँ तो ऐप से ज्वाइन करिए ना। वेबसाइट से क्यों ज्वाइन करना है? ऐप दे रखा है आपको, ऐप से ज्वाइन करिए ना। ऐप से हुआ है ना, तो ऐप से ज्वाइन करिए। हाँ जी, चलिए, है ना। तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, वरना रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल हो ही जाएगी, तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए, अब आई होप ये सब लोगों ने कर लिया है सॉल्व, है ना। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली क्या हो जाएगा बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन है ओरिजिनल कंडीशन में, रियल कंडीशन में, अगर हम 2 के बदले 1 इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन बनाएंगे तो सब हाफ हो जाएंगे, 2 के बदले 3 इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन बनाएंगे तो सब 1.5 गुना हो जाएंगे, 2 के बदले 4 इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन बनाएंगे तो सारे डबल हो जाएंगे। ये कहानी निकल के आ जाती है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोगों को कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, और क्या क्वेश्चन करने हैं तो आइए उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अभी जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन अगेन ऑफ-बाउ रूल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? ऑफ-बाउ रूल। अच्छा, ऑफ-बाउ रूल क्या बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरेंगे, मतलब पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, है ना, इस तरह से सब सड़प सड़प सबडप सबडप, जब आप ऐसे बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, तो एक बात बताइएगा, मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, है ना। हाउ मेनी एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना, हाउ मेनी एलिमेंट्स कंटेन इलेक्ट्रॉन इन डैश, ठीक है, इफ टोटल, यहां पर लिख देता हूं मैं, चलो, हाउ मेनी एलिमेंट्स कंटेन इलेक्ट्रॉन इन, है ना, यहां पर डैश के बदले चलो लिखता हूं 1s सबशेल, है ना, फिर अपन इसको चेंज करेंगे, 1s सबशेल के अलावा और के लिए भी क्वेश्चन बनाएंगे। हाउ मेनी एलिमेंट्स कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 1s सबशेल इफ टोटल 100 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, टोटल 100 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। तो ये बोल रहा है कि अगर टोटल 100 एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनके अंदर 1s सबशेल में इलेक्ट्रॉन होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं वो समझिएगा बेटा। मान लीजिए, इसका सॉल्यूशन आंसर क्या होगा वो समझा रहा हूं, ताकि इस पैटर्न पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, वो कौन है? हाइड्रोजन। अगला एलिमेंट कौन है? हीलियम। अगला एलिमेंट कौन है? लिथियम। अगला एलिमेंट कौन है बेटा? बेरिलियम। चलिए, है ना, ध्यान से देखते चलिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अगला एलिमेंट कौन आएगा बेटा? बोरॉन। बोरॉन के बाद चलते गए, यहां पर लिखा मैंने अगला एलिमेंट सोडियम। सोडियम के बाद चलते गए, अगला एलिमेंट मैंने लिखा स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद चलते गए, अगला एलिमेंट लिखा मैंने सीरियम। ऐसे करते करते हम कौन से एलिमेंट तक चले गए? 100th एलिमेंट तक चले गए। ठीक है, ध्यान से देखना क्या कंडीशन है, समझते चलिएगा बेटा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। अगर मैं बात करूं लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है बताइए? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम 4 है, बोरॉन 5 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, सीरियम एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट एटॉमिक नंबर 58 है। और ऐसे करते 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 हम कौन से एटॉमिक नंबर तक गए? 100 तक। ठीक है, अब समझना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बेटा। आपको बोला है कितने एलिमेंट है, इनमें से, इन 100 में से कितने एलिमेंट है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? 1s में। अब एक कंडीशन समझिए, ऑफ-बाउ रूल क्या बोलता है कि अगर किसी एलिमेंट में, जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन बोला, हाइड्रोजन से समझिएगा कहानी को, हाइड्रोजन बोला बेटा, क्या हाइड्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन में, क्या हाइड्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन में 1s1 आता है या नहीं आता है? आता है। तो क्या हाइड्रोजन वो पहला एलिमेंट है? क्या हाइड्रोजन वो पहला एलिमेंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन 1s में एंटर होता है बेटा? क्या हाइड्रोजन वो पहला एलिमेंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन 1s में एंटर होता है? यस। अच्छा, अगर किसी एलिमेंट में 1s में इलेक्ट्रॉन चला गया तो आगे आने वाला कोई भी एलिमेंट हो
उसमें 1s में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही जाएगा। ये बात पक्की है बेटा, ये बात पक्की है। जैसे आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो तो क्या इसमें 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि अगर 1s में एक बार इलेक्ट्रॉन चला गया तो आगे 1s भरना तय है। ये बात चलती है जनरलाइज फॉर्म में। लिथियम की बात करूं, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1। तो बताइए, अगर हाइड्रोजन में 1s में इलेक्ट्रॉन गया तो क्या लिथियम में भी 1s में इलेक्ट्रॉन जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है। तो अगर किसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन एक बार चला गया तो उसके बाद में जो भी एलिमेंट आएगा उसमें 1s में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बेरिलियम की बात करूं, 1s2 2s2, तो मैंने बोला हाइड्रोजन में 1s भरना चालू हो जाता है, तो क्या बेरिलियम में 1s भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा। हाँ, 1s के बाद आगे किसी और में जाए या नहीं जाए उससे मतलब नहीं है, पर 1s में तो जा रहा है। बोरॉन की बात करूं, क्या बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होता है बेटा? यस। क्या सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है बेटा? यस। क्या स्कैंडियम में पहली बार इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर होता है बेटा? यस। क्या सीरियम में पहली बार इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर होता है बेटा? यस। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बोला कितने एलिमेंट है, टोटल कितने मान के चल रहे हैं? 100। तो आपसे बोला है 100 में से कितने एलिमेंट हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा? मुझे बताइए, क्या हाइड्रोजन में 1s में जा रहा है या नहीं जा रहा है? थम्स अप कर दीजिए अगर हाइड्रोजन में 1s में जा रहा है या नहीं जा रहा है बेटा? जा रहा है। इसके बाद हीलियम में जा रहा है। इसका मतलब है एक बार अगर 1s में गया तो आगे आने वाले हर एलिमेंट में 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसका मतलब है बेटा टोटल सभी एलिमेंट्स में 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी 100, क्योंकि एक बार अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो आगे आने वाले में उन सबशेल में इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। तो टोटल एलिमेंट कितने थे? 100। अच्छा मुझे बताइए, यहां से 1s चालू हुआ, इसका जनरलाइज पैटर्न देखिएगा, इसका जनरलाइज पैटर्न देखिएगा। एटॉमिक नंबर 1 से 1s भरना चालू हुआ, तो क्या एटॉमिक नंबर 1 के पहले कुछ एलिमेंट आए हैं क्या? नहीं। कितने एलिमेंट आए हैं? 0। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल एलिमेंट माइनस 0। इसके पहले 0 एलिमेंट है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहां पर? 100। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन यहां पर फ्रेम कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एक और क्वेश्चन यहां पर फ्रेम कर रहा हूं, ध्यान से देखना। हाउ मेनी, टोटल 100 है ना, हाउ मेनी एलिमेंट out of first 100 contain electron in 2s सबशेल? ये एक प्रश्न बनाया। अब मुझे बताओ टोटल एलिमेंट आप कितने लेके चल रहे हो बेटा? 100। और आप किसके बारे में चेक करना चाह रहे हो? 2s के बारे में। तो आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है 1 से लेकर 100 में जिसमें 2s सबसे पहले भरेगा। 2s सबसे पहले भरेगा। तो मुझे बताइए 2s सबसे पहले, 2s सबसे पहले क्या यहां पर 2s सबसे पहले क्या यहां पर भरना चालू होगा बेटा? यस। ये 2s का पहला एलिमेंट है, 2s का पहला एलिमेंट है। कौन है? लिथियम। कौन है? लिथियम। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ लिथियम। तो बताइए एटॉमिक नंबर 3 से, एटॉमिक नंबर 3 से 2s भरना चालू हो गया, तो 3 के बाद 4 में भी 2s भरेगा, 5 में भी 2s भरेगा, और आगे सभी में 2s भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बार अगर 2s में चला गया तो जनरलाइज पैटर्न ये बोलता है कि आगे भी 2s भरना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 3 से तो चालू हुआ, तो 3 से आगे भरेगा। अच्छा कितने हैं जिनमें नहीं भरेगा? कितने हैं जिनमें नहीं भरेगा? कितने हैं जिनमें नहीं भरेगा? तो 3 से पहले कितने एलिमेंट आए हैं बेटा? 2 में 2s नहीं भरेगा। तो आंसर निकालने का तरीका क्या हो गया? टोटल एलिमेंट थे 100 और 100 में से कितनों में 2s नहीं मिलेगा? 2 में नहीं मिलेगा, तो 100 में से 2 माइनस करा तो आंसर आ जाएगा 98 एलिमेंट्स। क्या ये बात क्लियर है? सभी को थम्स अप कर दें अगर बात क्लियर है तो। क्लियर? फटाफट, है ना? आगे बढ़ते हैं, इसी पैटर्न के और क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। टोटल एलिमेंट कितने मान रहा हूं? टोटल एलिमेंट कितने मान रहा हूं? 100। वापस से 100, 100 200 300 400 कुछ भी दे दे वो चलेगा। टोटल एलिमेंट मैंने मान लिया 100। अब इसमें केस 1,
केस 1 या सबशेल की बात करूं, मैं सबशेल की बात करूं तो ध्यान से सुनिए, मुझे बताइए 1s सबशेल वाले कितने एलिमेंट, सेकंड 2s सबशेल में इलेक्ट्रॉन रखने वाले कितने एलिमेंट, इसके बाद 2p सबशेल में इलेक्ट्रॉन रखने वाले कितने एलिमेंट, इसके बाद 3s सबशेल में इलेक्ट्रॉन रखने वाले कितने एलिमेंट, इसके बाद मैं बात करूं 3d सबशेल में इलेक्ट्रॉन रखने वाले कितने एलिमेंट, और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बेटा 4f सबशेल में इलेक्ट्रॉन रखने वाले कितने एलिमेंट। हाँ जी सर, इशू आ रहा है। हाँ देविंदर, बिल्कुल सही आपने बता दिया, वॉइस ऑफ है। हाँ अभी आ रही है आवाज बेटा, आवाज आ रही है। हाँ जी, अभी मेरे साथ मोहित वर्मा सर हैं, यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो लगातार देख रहे हैं कि कुछ शायद कुछ परेशानी आ रही है। बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं ना, और ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो अभी अपन इस सेशन को कंटिन्यू रख रहे हैं ताकि आप जो जुड़े हुए हैं वो ये पढ़ते रहिए। इसकी रिकॉर्डिंग बराबर चल रही है, तो एक तो वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा देंगे, और जो बच्चे अभी ये सेशन नहीं देख पा रहे हैं या नहीं जुड़ पा रहे हैं, कुछ शायद कुछ एरर आ रहा है टेक्निकल, जो जुड़ गए वो जुड़ गए, जो नहीं जुड़ पाए वो शायद नहीं जुड़ पा रहे। तो जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे उनके लिए ये लेक्चर हम, है ना, मतलब मैं कल वापस एक बार डिलीवर कर दूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, मतलब ये कंटिन्यूटी अपन रखेंगे, बट अभी अपन इस क्लास को कंटिन्यू रख रहे हैं। रिकॉर्डिंग मिलेगी सबको, परेशान नहीं होना है। हाँ है ना, फिर अपन लाइव एक और ले लेंगे जिसमें ये चीजें मैं वापस करा दूंगा। आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है बेटा। चलिए अब यहां पर अगर हम बात करें तो क्या कंडीशन है सर, ऐप ओपन होगा उस पर नेम डाले हो जाएगा। कैसे नेम डालना है बेटा, मतलब ऐप से हो रहा है ना, वेबसाइट का बता रहे हैं बच्चे ज्यादातर की वेबसाइट का कुछ इशू आ रहा है, वेबसाइट पे क्रोम पे जाके शायद नहीं हो रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, लैपटॉप से भी हो रहा है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ऐप से हुआ है, ठीक है। वो क्या है कि क्रोम पे, हाँ ठीक है। चलिए अभी अपन जो जुड़े हुए हैं वो तो पढ़ते रहेंगे, फिर ये करवा देंगे बच्चों को, बच्चों का नुकसान नहीं होगा किसी भी तरीके से। वापस भले उसके लिए हमको एक क्लास लेनी पड़ेगी, हम ले लेंगे, कोई परेशानी नहीं। आप जुड़े हैं, आप पढ़ते रहिए, कोई परेशानी नहीं, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। चलिए अभी देखो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए बेटा, 100, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 100 है। अब आपको बताना है 100 में से कितने एलिमेंट हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है। 100 में से कितने एलिमेंट हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है। 100 में से कितने एलिमेंट हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है। तो मुझे बताओ 1s का सबसे पहला एलिमेंट कौन है बेटा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। क्या 1 से 1s जाना चालू हो गया सर, 1 से, क्या यहां पर 1 एटॉमिक नंबर 1 है ये, यस। अच्छा 1 से 1s भरना चालू हो गया, तो एक बार इलेक्ट्रॉन अगर 1s में गया तो आगे सभी एलिमेंट में 1s में जाएगा, और सभी में अगर 1s में जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि एक से पहले कितने एलिमेंट आए हैं, एक से पहले कितने एलिमेंट आए हैं, एक से पहले कितने एलिमेंट आए हैं, तो एक से पहले 0 एलिमेंट आए हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 से चालू हो गया। तो जहां से चालू हुआ उसके पहले कितना है, उनमें नहीं आया होगा, वहां से सब में आया होगा। जैसे हाइड्रोजन से चालू हो गया 1s, तो हाइड्रोजन से पहले जो भी एलिमेंट आया होगा, हालांकि हाइड्रोजन से पहले कोई एलिमेंट आया नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन से पहले अगर कोई एलिमेंट आया होता तो उसमें 1s नहीं दिखता। हाइड्रोजन पे 1s चालू हुआ तो हाइड्रोजन के बाद 1s चालू रहेगा। इसका मतलब 100 में से 1s तो एटॉमिक नंबर 1 से चालू होता है। अच्छा 1 एटॉमिक नंबर से पहले कौन सा एटॉमिक नंबर आएगा, 0। तो इसका मतलब है 100 में से 100 में 1s रहेगा 100%, ठीक है। 2s पे आइए, अब आपको 2s का पहला एलिमेंट पहचानना है। 100 में से
कितने एलिमेंट हैं जिनमें 2s होगा? बताइए 2s का पहला एलिमेंट कौन होता है? लिथियम। 2s का पहला एलिमेंट कौन होता है? लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो 3 से पहले जो भी एटॉमिक नंबर आया होगा, 3 से पहले कौन आया होगा? 1 और 2। उन दो में 2s नहीं दिखेगा, लेकिन लिथियम से आगे 2s में हर कुछ दिखेगा। तो बेटा 100 में से कितने हटा दें? 2 हटा दें जिनमें 2s नहीं होगा, जिनमें 2s नहीं होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 98। क्या ये बात क्लियर हुई? सेकंड वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? थम्स अप कर दीजिए जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं। क्या ये सेकंड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? 98 कैसे आया? जहां से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले के नंबर माइनस करने हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, एनर्जी में कोई कमी नहीं होगी। 1 हो, 100 हो, 500 हो, 1000 हो, एनर्जी वही रहेगी। पढ़ेंगे मस्ती से। जिनका भी छूट पाया है, जो भी क्लास में नहीं जुड़ पाए, उनको भी पढ़ाया जाएगा, परेशान नहीं होना है। आपके साथ हमेशा है, हर कदम पे है। टेक्निकल इशू कभी ना कभी कुछ ना कुछ आता रहेगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, आइए 2p पे आ रहे हैं। 2p पे आ रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए 2p का पहला एलिमेंट कौन होगा? 2p का पहला एलिमेंट कौन होगा? 2p का पहला एलिमेंट कौन होगा? बेटा यहां से बोरॉन से 2p में इलेक्ट्रॉन जाना चालू होता है। बोरॉन से 2p में इलेक्ट्रॉन जाना चालू होता है। आपको अगर ये 1s 2s 2p समझ ना आए तो बेटा 2p मतलब सेकेंड पीरियड का p, सेकेंड पीरियड का p, सेकेंड पीरियड का p। ठीक है, और p का पहला एलिमेंट कौन होता है? ये बोरॉन। ये बोरॉन है, ये 2p का पहला एलिमेंट है। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। तो 5 से 2p में इलेक्ट्रॉन गया, तो क्या 5 के आगे भी हर एलिमेंट में 2p दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। एक बार 2p में इलेक्ट्रॉन गया तो आगे 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा ही जाएगा। तो कितने कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जिनमें 2p में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा? तो बेटा 5 से पहले चार एलिमेंट हैं जिनमें 2p नहीं जाएगा। तो 100 में से 4 में 2p नहीं होगा, बाकी सब में 2p होगा। तो आंसर क्या 96 आ जाएगा? बेटा अगर ये बात क्लियर है तो हम सब दिखा दीजिए। अगर ये बात क्लियर है 96 कैसे आया? फटाफट, आलस नहीं, बिल्कुल एनर्जी के साथ काम चलेगा। अगले पे आइए, मुझे बताइए 3s का पहला एलिमेंट, 3s का पहला इलेक्ट्रॉन जाता है सोडियम में। किसमें जाता है? सोडियम में। किसमें जाता है? सोडियम में। और सोडियम का एटॉमिक नंबर तो हर बच्चा जानता है 11। तो 11 से तो 3s भरना चालू हो जाएगा। 11 से तो 3s भरना चालू हो जाएगा। तो 11 से पहले 10 एलिमेंट में 3s नहीं दिखेगा, 10 में 3s नहीं दिखेगा। तो बेटा 10 माइनस कर दीजिए क्योंकि इनमें नहीं है 100 में से। तो आंसर आ जाएगा 90। अब मुझे बताइए 3d का पहला एलिमेंट, डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट क्या स्कैंडियम होता है? बेटा डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट स्कैंडियम होता है और स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। तो बेटा 21 से तो 3d भरना चालू हो जाएगा, पर 21 के पहले जो 20 एलिमेंट आए होंगे उसमें 3d नहीं आया होगा। तो 100 में से 20 हटा दीजिए, आंसर हो जाएगा 80। आंसर हो जाएगा 80। आंसर हो जाएगा 80। इन 80 एलिमेंट्स में आपको क्या मिलेगा बेटा? 3d मिलेगा। आइए 4f की बात करूं। मुझे बताइए 4f लैंथेनाइट सीरीज का पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, सीरियम का एटॉमिक नंबर क्या 58 होता है? सिर पर नदियां प्रेम की समाई, क्या सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है? बेटा यस। तो 58 से तो 4f भरना चालू हो जाएगा। 58 से तो भरना चालू हो जाएगा, मतलब 58 के पहले कितने एलिमेंट आए होंगे? 57। 58 से तो भरना चालू हो जाएगा। 58 से पहले कितने एलिमेंट आए होंगे? 57। उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। तो आंसर हो जाएगा 43। ऐसा कोई भी प्रश्न आपके सामने आ जाए तो क्या अब इस प्रकार के क्वेश्चंस आप सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं? थम्स अप कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए अगर अब ये बात क्लियर हो चुकी है तो फटाफट बिल्कुल तूफानी रफ्तार से आग लगा दीजिए चैट बॉक्स में। क्या ये बात क्लियर है बेटा? क्या ये बात क्लियर है? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा अगला पैटर्न का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी ये जो चल रहा है ये बेसिकली एक तरह से हम पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अभी तो आपका इनऑर्गेनिक चालू भी नहीं हुआ एक तरह से, लेकिन आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हमें कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है
और हम सारी चीजें तसल्ली से इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी, आपको पूरा कंटेंट बिल्कुल बढ़िया तरीके से डिलीवर किया जाएगा। पढ़ते रहिए मस्ती से, है ना, मेहनत करते रहिए, साथ में 70% काम आपका है, आप वो काम बखूबी कर लीजिए, आपको मेडिकल कॉलेज तक जाने से कोई नहीं रोक सकता बेटा। चलिए, है ना, आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसके आगे की कहानी बताता हूं। इसके आगे की कहानी क्या है, कुछ और क्वेश्चन। अच्छा, ये जो अभी हमने पढ़ा है ना कि यहां से चालू हो जाता है, वहां से चालू हो जाता है, इससे आपको एक कंक्लूजन पता चल गया। क्या कंक्लूजन पता चल गया? कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लो एक बार 3s में चला गया, ध्यान से सुनना, ये अफबाउ रूल ही है। अगर एक बार एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन 3s में चला गया, तो बेटा एक बार अगर इलेक्ट्रॉन 3s में चला गया तो क्या आगे आने वाले हर एलिमेंट में 3s होगा कि नहीं होगा? कमेंट करके बताइए। अगर एक बार इलेक्ट्रॉन 3s में चला गया तो आगे आने वाले हर एलिमेंट में बताओ 3s कम से कम भरेगा कि नहीं भरेगा? एक बार अगर 3s भर गया, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, वही वाली बात है, एक बार अगर 3s भर गया तो क्या आगे 3s भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा, पक्की बात। आगे 3s भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा, पक्की बात है ना। अब सुनिए, इसी प्रकार से अगर मैंने बोला एक बार इलेक्ट्रॉन 4s में चला गया तो आगे आने वाले हर एलिमेंट में क्या 4s भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा, ठीक है। अब देखो, इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं? ध्यान से देखिएगा। क्या क्वेश्चन करते हैं? ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, है ना, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ 4th पीरियड contain electron in 1s सबशेल, 1s सबशेल। ऑप्शन बोल रहा हूं 0, ऑप्शन बोल रहा हूं 2, ऑप्शन बोल रहा हूं 18, ऑप्शन बोल रहा हूं 16। मैंने आपको एक प्रश्न बोला, 4th पीरियड के कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन 1s सबशेल में होता है? मुझे बताइए। 4th पीरियड जो होता है, ध्यान से देखना है ना, इस कहानी को समझना। 4th पीरियड जो होता है, क्या वो ये वाले एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। 4th पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट है बेटा? 18। और मैं 4th पीरियड के एलिमेंट के लिए किसकी बात कर रहा हूं? 1s की। मुझे बताओ, अगर मैं 4th पीरियड के एलिमेंट की बात कर रहा हूं, मतलब मैं पोटेशियम से क्रिप्टॉन की बात कर रहा हूं, तो बेटा इन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन अगर भरेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन या तो 4s में भरेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन या तो 4s में भरेगा, या तो 3d में भरेगा, या 4p में भरेगा। 4th पीरियड का एलिमेंट होने का तात्पर्य यही तो है कि उसका इलेक्ट्रॉन या तो 4s में भरे, या 3d में भरे, या 4p में भरे, यही तो बात होगी। अच्छा, मुझे बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन 4s, 3d या 4p में से कहीं भी भर रहा है, क्योंकि 4th पीरियड की बात चल रही है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन भरने के पहले क्या इलेक्ट्रॉन 1s में भरा होगा कि नहीं भरेगा? क्या डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन 4s, 3d, 4p में आएगा? नहीं बेटा, इनमें इलेक्ट्रॉन भरने के पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरा होना जरूरी है। इनमें इलेक्ट्रॉन भरने के पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरा होना जरूरी है। इनमें इलेक्ट्रॉन भरने के पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरा होना जरूरी है। बिकॉज अफबाउ रूल यही तो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर से हायर में भरते हैं, तो पहले लोअर में भरेगा तभी तो हायर में भरेगा। हाँ या ना बताइए, थम्स अप कर दीजिए अगर बात समझ में आ रही है तो। इनमें इलेक्ट्रॉन भरा होना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन 4s में गया है तो 4s से पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p भरा होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है तो 3d से पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और 4s भरा होना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन 4p में जा रहा है तो 4p से पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d भरा होना जरूरी है। अब मुझे बताओ, 4th पीरियड के एलिमेंट टोटल कितने हैं बेटा? 18। इन 18 में से, अब 100 एलिमेंट नहीं ले रहा हूं, 18 ले रहा हूं, 18 में से कितनों में 1s होगा? 18 में से कितनों में 1s होगा? सभी में, सभी में, सभी में। क्यों? क्योंकि बेटा 18 एलिमेंट जब ये भरेंगे तो इनसे पहले सब में 1s भरा ही होगा। बोलिए, बात क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए। जब आप 4th पीरियड के एलिमेंट भर रहे होगे तो 4th पीरियड के एलिमेंट में बोलिए 1s भरा हुआ होगा या नहीं भरा होगा? भरा होगा, सब में भरा होगा।
क्या इन 18 के 18 में 2s भरा हुआ होगा? यस, 2s भरा होगा, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन जाने के पहले ये भरा होना जरूरी है। क्या इन 18 के 18 में 2p भरा हुआ होगा? यस, भरा हुआ होगा। क्या इन 18 के 18 में 3s भरा हुआ होगा? यस, भरा हुआ होगा। क्या इन 18 के 18 में 3p भरा हुआ होगा? यस, भरा हुआ होगा। इन क्वेश्चन का एक कंक्लूजन बता रहा हूं। क्या कंक्लूजन? आपको ऐसे क्वेश्चंस में एक पीरियड देगा और एक सबशेल देगा। ध्यान से देखिएगा, एक पीरियड नंबर देगा और एक सबशेल देगा 1s 2s 2p। जिस पीरियड की बात चल रही है, जैसे 4th पीरियड की बात चल रही है, और जो सबशेल दिया है अगर वो ऊपर आता होगा, सा सब सब सड़प सड़प, है ना, जिस पीरियड की बात चल रही है और जो सबशेल है अगर वो ऊपर आता होगा, तो बेटा इस पीरियड तक जाने के पहले क्या ये भरा होगा या नहीं भरा होगा? बताइए, इस पीरियड तक जाने के पहले क्या ये भरा होगा कि नहीं भरा होगा? थम्स अप कर दीजिए अगर भरा होगा तो। इसका मतलब इस पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं उसके पहले ये भरा होना तय है। तो बताइए क्या 4th पीरियड के हर एलिमेंट में 1s भरा होगा? यस, भरा होगा। क्या 4th पीरियड के हर एलिमेंट में 2s भरा होगा? यस, भरा होगा। क्या 4th पीरियड के हर एलिमेंट में 2p भरा होगा? यस, भरा होगा। और सब में भरा होने का मतलब 4th पीरियड में एलिमेंट कितने हैं? 18। तो 18 के 18 में 1s भरा हुआ मिलेगा, 18 के 18 में 2s भरा हुआ मिलेगा, 18 के 18 में 2p भरा हुआ मिलेगा, 18 के 18 में 3s और 3p भरा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सभी 4th पीरियड के एलिमेंट में 18 के 18 एलिमेंट में 1s भरा होगा। अगर मैं ये क्वेश्चन 1s के बदले 2s कर दूं तो क्या आंसर में कोई चेंज आएगा या ऑल रहेगा? ऑल मतलब 18। क्या आंसर अभी भी ऑल रहेगा? क्या आंसर अभी भी ऑल रहेगा? अगर ऑल आंसर है तो थम्स अप कर दीजिए। अगर मैं 1s के बदले 2s कर दूं तो बोलो आंसर अभी भी कितना रहेगा? ऑल। देखते चलिए, है ना। मुझे बताइए 4th पीरियड के 18 में से क्या 18 में 2s मिलेगा? यस, मिलेगा। 4th पीरियड के कितने एलिमेंट में 2p मिलेगा? ऑल। 4th पीरियड के कितने एलिमेंट में 3s मिलेगा? ऑल। क्या ये बात क्लियर हो चुकी है? अब मैं चेंज करता हूं। मान लो मैंने बोला 7th पीरियड। कौन सा पीरियड बोला? 7th पीरियड। 7th पीरियड में कितने एलिमेंट है? 32। तो जिस पीरियड की बात चल रही है अगर उससे ऊपर वाला सबशेल बोला है 32 में से 7वें पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से कितनों में 1s मिलेगा? बोलिए, ऑल या नन। 32 में से कितनों में 1s मिलेगा? ऑल या नन? कमेंट करिए, ऑल या नन। 7th पीरियड के 32 एलिमेंट हैं, 32 में से कितनों में 1s मिलेगा? ऑल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ शाबाश। अच्छा, 7वें पीरियड के जितने एलिमेंट हैं उनमें से कितनों में 4s मिलेगा? ऑल या फिर नन? ऑल या फिर नन? ऑल या फिर नन? ऑल। ठीक है। 7th पीरियड के कितने एलिमेंट में 5s मिलेगा? ऑल, क्योंकि यहां तक जाने के पहले ये तो भरा हुआ होगा। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जिस पीरियड की बात चल रही है, अभी मान लो 4th पीरियड पे आता हूं, जिस पीरियड की बात चल रही है अगर उससे ऊपर वाला सबशेल पूछा है, जिस पीरियड की बात चल रही है अगर उससे ऊपर वाला सबशेल पूछा है तो आंसर ऑल होता है, सब में मिलेगा। लेकिन जिस पीरियड की बात चल रही है, मान लो मैं बोलता हूं 4th पीरियड में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 18। 4th पीरियड में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 18। इन 18 में से कितनों में 4d में इलेक्ट्रॉन मिलेगा? इन एलिमेंट्स में से 18 में से कितनों में 4d में मिलेगा? बोलिए, आंसर ऑल होगा या जीरो होगा? आंसर ऑल होगा या जीरो होगा? अगर आपका आंसर ऑल है तो थम्स अप दिखाइए, अगर आपका आंसर जीरो है तो आग लगाइए। आपके पास अलग अलग इमोजी होंगे। अगर आपका आंसर ऑल है तो थम्स अप, और अगर आपका आंसर जीरो है तो आप आग लगाइए चैट बॉक्स में। अपन ऐसे कन्वेंशन बनाएंगे ताकि बार बार मुझे है ना चैट पढ़ना ना पड़े। अगर आंसर ऑल है तो थम्स अप दिखाइए, अगर आंसर जीरो है तो आग लगाइए, आग लगाइए। आग लगा दिए। गौरव थम्स अप दिखा रहे हैं तो गौरव का आंसर गलत है, बाकी सब तो आग लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखो 4th पीरियड में टोटल एलिमेंट 18 है। इन 18 में से कितने एलिमेंट में 4d मिलेगा? एक में भी नहीं, एक में भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भैया 4d तो 4th पीरियड में भरेगा ही नहीं, 4d तो बाद में भरेगा, 4d तो बाद में भरेगा। मुझे बताइए 4th पीरियड के इन 18 में से कितनों में 6s मिलेगा? किसी में भी नहीं, क्योंकि 6s की भरने की शुरुआत तो 6th पीरियड से होगी, 4th पीरियड से नहीं होगी। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? थम्स अप दिखा दीजिए अगर बात समझ में आ रही है तो।
फोर्थ पीरियड के एलिमेंट में क्या 6s मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 6s तो उसके बाद में आ रहा है। मुझे बताइए फोर्थ पीरियड के एलिमेंट में क्या 4f मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 4f तो सिक्स्थ पीरियड से भरना चालू होगा। क्या फोर्थ पीरियड के एलिमेंट में 6d मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बनता है इसका। एक क्वेश्चन क्या बनता है, फोर्थ पीरियड में 1s मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, सब में मिलेगा। फोर्थ पीरियड में 4d या 4f मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्वेश्चन बदलता हूं, बताइएगा, आप बताइएगा, कमेंट लिखने के लिए तैयार रहिएगा। थर्ड पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट है बेटा? 8। इन 8 में से, इन थर्ड पीरियड के 8 एलिमेंट्स में से आंसर आपका ऑल या नन में आना चाहिए, है ना? ऑल या नन, ए या एन। ऑल का मतलब ए, नन का मतलब एन, ठीक है? इस तरह से आपको लिखना है, ठीक? अच्छा, या फिर कन्वेंशन बना ले, ऑल है तो थम्स अप, नन है तो आग। तैयार रखिएगा, ऑल है तो थम्स अप, नन है तो आग, ठीक है ना? चलिए, थर्ड पीरियड के इन 8 एलिमेंट्स में से कितनों में 1s मिलेगा? कितनों में 1s मिलेगा? थम्स अप है या आग है? थम्स अप है, थम्स अप है, थम्स अप है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड पीरियड के इन 8 एलिमेंट्स में कितनों में 2s मिलेगा? कितनों में 2s मिलेगा? थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। थर्ड पीरियड के 8 एलिमेंट्स में से कितनों में 2p मिलेगा? थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। वेरी गुड। थर्ड पीरियड के इन 8 एलिमेंट्स में से कितनों में 5s मिलेगा? कितनों में 5s मिलेगा? कितनों में 5s मिलेगा? किसी में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 5s तो बाद में भरेगा, थर्ड पीरियड में भरेगा ही नहीं। थर्ड पीरियड के जो 8 एलिमेंट हैं, थर्ड पीरियड के जो 8 एलिमेंट है, कितनों में 3d मिलेगा? कितनों में 3d मिलेगा? कितनों में 3d मिलेगा? नन, नन, नन। वेरी गुड। थर्ड पीरियड के जितने एलिमेंट है उनमें से कितनों में 6d मिलेगा? कितनों में 6d मिलेगा? नन। आगे बात समझ में? आई होप मैंने ये बात आपको क्लियर कर दी है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाएं तो कैसे सॉल्व करना होता है, ये सिर्फ अव्वाव रूल है, लेकिन हाँ, अव्वाव रूल को कितनी भी गहराई में ले जाकर वो क्वेश्चन बना सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 4f सबशेल। अब मुझे बताइए आंसर की अगर मैं बात करूं तो 0, 2, 18 और 16 ऑप्शन यही रखे हैं। बेटा बात कौन से पीरियड की हो रही है? फोर्थ पीरियड। क्या फोर्थ पीरियड में 4f में इलेक्ट्रॉन जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 4f के भरने की शुरुआत तो सिक्स्थ पीरियड से होगी, n-2f सिक्स्थ पीरियड से भरेगा। फोर्थ पीरियड में तो 4f मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फोर्थ पीरियड के बाद 4f भरना चालू होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 0। क्या ये बात क्लियर है? अगर बात क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिए चैट बॉक्स में, है ना? ये बात क्लियर है तो फटाफट लिख दीजिए क्लियर। वेरी गुड, ठीक है ना? तो यहां तक की कहानी तो हम लोगों ने समझ ली बेटा, ठीक? ये प्रश्न आपके सामने है, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट लिख लीजिए। दोनों प्रश्न आपके सामने। बनाने के लिए बहुत प्रश्न बना सकता है, लेकिन अब हर क्वेश्चन अपन लिख नहीं सकते, है ना? तो आप इसको फटाफट लिख लीजिए। 2 क्वेश्चन हैं, दोनों को लिख लीजिए। लिख लिया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है ना? तो बेटा ये जो हम लोग टेबल 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, सा सब सब सड़प सड़प सबडप सबडप वगैरह वगैरह, ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी किस पे क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन, जेईई मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। जब भी आएगा तो वी शुड बी रेडी टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, है ना? ये नॉर्मली बच्चे करते नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन हमको आने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन आएगा आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। वी शुड बी रेडी फॉर ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये जो हमने टेबल बनाया था, ये जो हमने टेबल बनाया था, इसके अंदर आप देखिए एक पॉइंट आया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। क्या पॉइंट आया था बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। इस नंबर ऑफ एलिमेंट के पॉइंट को आप देखिए तो बेटा इस नंबर ऑफ एलिमेंट में आपको जो नंबर देखने को मिल रहे हैं, कल हमने शॉर्ट शॉर्टेस्ट लॉन्ग लॉन्गेस्ट पढ़ा था, इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यूज को याद करिए। क्या याद करिए? 288 18 18 32 32 याद करिए। क्या बोला मैंने? 288 18 18 32 32 याद करिए। 288 18 18 32 32 याद करिए। सर ये क्यों याद करा रहे हो बेटा? ये जो नंबर आपके सामने लिखे हैं 288 18 18 32, ये मैजिक नंबर्स कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं ये? मैजिक नंबर्स। तो आगे से जब भी मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर मैजिक नंबर्स, मैजिक नंबर्स क्या है, नाम सुन के लगता है मैजिक नंबर कोई मैजिक दिखाएगा, ना बाबा ना, मैजिक नंबर कोई मैजिक नहीं दिखाता, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। लेकिन हमें मैजिक नंबर की जरूरत क्यों पड़ती है, कहां पर जरूरत पड़ेगी, वो बताता हूं। आप पहले इसको याद करिए, 288 18 18 32, लास्ट वाले को रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो याद करिए 288 18 18 32, ठीक। अब क्यों याद करा इसको, देखें, उसके ऊपर बात करता हूं। बेटा मान लीजिए आपसे मैं बोलूं, है ना, मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए एक एलिमेंट लिखा मैंने सोडियम, ठीक है, और मैं आपसे बोलूं सोडियम का एटॉमिक नंबर बता दो, सोडियम का एटॉमिक नंबर बता दो। क्या आप सोडियम का एटॉमिक नंबर बता सकते हैं? क्या आप सोडियम का एटॉमिक नंबर बता सकते हैं? व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? फटाफट कमेंट कर दे, चैट बॉक्स में कमेंट कर दे। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 11। पक्की बात है ना? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 11, है ना? अब मुझे बताइए, ये तो आपने बता दिया, अब मैं आपसे बोलूं कि जिंक का एटॉमिक नंबर बताइए, जिंक का एटॉमिक नंबर बता दीजिए। तो आई होप सभी लोग 1 से लेकर 30 तक की एटॉमिक नंबर जानते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 30। मैं बोलूं आपको मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बता दीजिए, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा सर 12। मैं है लीना की रब से फरियाद, मैं हीना नीना और करीना जीनत रानी ओगी का एटॉमिक नंबर पूछूं तो कल हमने याद किया था, ध्यान से देखिएगा, कल हमने याद किया था, है ना, ये एटॉमिक नंबर वाले सेक्शन में इनका एटॉमिक नंबर और इनका एटॉमिक नंबर मैंने बोला था याद होने चाहिए, 2 10 18 36 वगैरह वगैरह ये सब करा था। लेकिन अब ध्यान से सुनो, मैं अगर आपसे बोलूं कि स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर बताइए, मैंने आपसे बोला स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर बताइए, अब क्या होगा कि अब कुछ बच्चे आंसर दे पाएंगे लेकिन बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, जो कि रियल है, रियलिटी से वाकिफ रही है ना, उल्लू मिली बेटे करके पुचकारेंगे नहीं, जो हकीकत है उससे वाकिफ कराएंगे आपको, ठीक है ना। मुझे बताइए, अगर मैंने बोला स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर बताइए, तो बहुत सारे बच्चे स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर नहीं बता पाएंगे, ठीक है, बनी बात है। क्यों नहीं बता पाएंगे? उसके पीछे का रीजन है कि आप जनरली जो आपके सिलेबस में बार बार 9 10th 11th 12th में पढ़ते हो, वो 1 से लेकर 30 तक पढ़ते हो, उससे ज्यादा बड़े एटॉमिक नंबर आपको बहुत रेयरली यूज आते हैं। तो रेयरली यूज में कुछ कुछ याद हो जाते हैं और कुछ कुछ याद नहीं होते हैं, पक्की बात। तो आपको अगर कोई बोल दे एग्जामिनेशन में कि भैया स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर बता दो, तो अब क्या करें? क्या हम एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाएं? तो ऐसे मान लो अगर 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के आ गए, तो आप 15 के 15 छोड़ दोगे और अगले साल फिर तैयारी करेंगे क्या? नहीं, हमें उसी चीज की तो तैयारी करनी है कि हमें एग्जामिनेशन में कोई प्रश्न छोड़ना ना पड़े। तो बेटा ध्यान से सुनिए, अगर आपसे बोले स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके। पहला तरीका, आपको एटॉमिक नंबर पहले से पता हो, बात ही खत्म हो गई। आपको पहले से पता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो क्या जरूरत किसी कॉन्सेप्ट की? डायरेक्ट लिखूंगा, जैसे सोडियम का 11 पता है, तो मुझे अलग से कोई लॉजिक लगाने की, सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी है, पता है तो पता है, बात खत्म। लेकिन अगर स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर आपको पहले से याद है, तब तो ठीक है, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं है, तो आपके पास कोई तरीका, कोई हथियार, कोई मेथड होना चाहिए जिससे आप स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, ताकि एग्जामिनेशन में हम क्वेश्चन को छोड़ के ना आए। क्या आपको ये जो मैंने भूमिका बताई कि इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, वो समझ में आ गया? 1 से 30 तक का एटॉमिक नंबर तो बेटा हर किसी को याद होता है, लेकिन उसके आगे के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जनरली आपको याद नहीं होंगे। तो उनके एटॉमिक नंबर्स अगर हमें याद नहीं है, तो हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए जिससे हम उनके एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर पाए। और उस कैलकुलेशन के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो कॉन्सेप्ट है बेटा मैजिक नंबर्स। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? मैजिक नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब मैजिक नंबर के नाम में लगता है मैजिक, मैजिक लगता है तो हमें लगता है कि कोई जादू दिखाने वाला है। ये कोई जादू नहीं दिखाएगा, सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये बस नंबर के नाम है। मैजिक नंबर कौन होते हैं? 288 18 18 32, ये मैजिक नंबर है। ध्यान से सुनना, कोई भी आपसे पूछे कि भैया मैजिक नंबर कौन से हैं, ध्यान से देखिए, तो पहला मैजिक नंबर 2 है, फिर 8 है, फिर 18 है और फिर 32, ये 4 मैजिक नंबर है। कैसे आते हैं मैजिक नंबर? कैसे आते हैं मैजिक नंबर? इसमें से कोई नंबर 2 बार रिपीट होगा, जैसे 288 18 18 32 32, पर नंबर तो यही है ना, 28 18 32, 4 इंडिविजुअल नंबर्स है। बेटा ये मैजिक नंबर आते कैसे हैं? आप बताइए। सबशेल,
सबसे पहले एसपीडीएफ जीएचआई जेके करते चलिए। एस की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है? 2। ये पहला मैजिक नंबर है। अच्छा, एस के बाद अगर मुझे दूसरे मैजिक नंबर पे जाना है तो मुझे एस के साथ पी लेना पड़ेगा। तो एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की, पी की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 की। अगला मैजिक नंबर कौन आ गया? 8। तीसरे मैजिक नंबर पे जाना है तो एसपीडी भरना है, तो 2, 6 और 10। अगला मैजिक नंबर कौन आ गया? 18। चौथे मैजिक नंबर पे जाना है तो एसपीडीएफ चारों भर देने हैं, तो 2, 6, 10, 14। टोटल किया तो कितना आ जाएगा? 32। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई फिलहाल में जो मैजिक नंबर, अभी पीरियोडिक टेबल में 4 ही ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो अभी जो मैजिक नंबर यूज हो रहे हैं वो है 2, 8, 18, 32। लेकिन मैंने आपसे बोला कि भविष्य में आने वाले मैजिक नंबर के बारे में जानकारी दीजिए। 2, 8, 18, 32 के बाद अगला जो मैजिक नंबर आएगा वो क्या होगा? तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं पहला मैजिक नंबर देख रहा हूं कि दूसरा देख रहा हूं कि तीसरा देख रहा हूं कि चौथा देख रहा हूं कि पांचवा देख रहा हूं? बेटा, पांचवा नंबर देखना चाह रहा हूं। पांचवा अलग से आइडेंटिकल जो है, इंडिविजुअल जो है मैजिक नंबर देखना चाह रहा हूं, तो मुझे 5 सबशेल जोड़ने पड़ेंगे, एस, पी, डी, एफ और जी, और इसका टोटल आएगा 50। कल हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्वेश्चन भी तो किया था, सा सब सब, सड़प सड़प, सबडप सबडप। तो अगला मैजिक नंबर क्या आएगा? 50। इसके बाद वाला अगला मैजिक नंबर क्या आएगा? 72। उसके बाद का अगला मैजिक नंबर क्या आएगा? 98। सॉल्व करने का एक और तरीका, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, n का वैल्यू बदलते जाइए। n का वैल्यू 1 रखिए तो 2 आएगा। n का वैल्यू यहां पर देखिए, n का वैल्यू 1 रखिए तो ये आएगा। n का वैल्यू 2 रखोगे इस फॉर्मूले में तो ये आएगा। n का वैल्यू 3 रखोगे तो ये आएगा। n का वैल्यू 4 रखोगे तो ये आएगा। n का वैल्यू 5 रखोगे तो ये आएगा। n का वैल्यू 6 रखोगे तो ये आ जाएगा। n का वैल्यू 7 रखोगे तो ये आ जाएगा। तो ये सब मैजिक नंबर्स हैं। लेकिन अभी हमारे पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक कितने हैं? 4। तो हमें केवल ये 4 मैजिक नंबर यूज में आएंगे। अगर आगे जाकर जी ब्लॉक आएगा तो एक और मैजिक नंबर बढ़ जाएगा, एच ब्लॉक आएगा तो एक और मैजिक नंबर बढ़ जाएगा, और आई ब्लॉक आएगा तो एक और मैजिक नंबर बढ़ जाएगा। क्या ये मैजिक नंबर कौन कौन से हैं, कैसे आ रहे हैं, ये आपको समझ में आ गई कहानी? बेटा थम्स अप कर दीजिए अगर यहां तक की बात क्लियर है तो। 2, 8, 18, 32 ये फिलहाल में यूज आने वाले मैजिक नंबर हैं। लेकिन मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछता है कि फ्यूचर में 2, 8, 18, 32 के बाद अगला मैजिक नंबर क्या आएगा, अगला मैजिक नंबर क्या आएगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि इसके बाद जो मैजिक नंबर आएगा वो होगा 50, इसके बाद जो मैजिक नंबर आएगा वो होगा 72, और उसके आगे भी कुछ ना कुछ मैजिक नंबर आते जाएंगे। ठीक, लेकिन अभी 4 की जरूरत है। अब सुनिए सर, आपने बोला मैजिक नंबर कब काम आएंगे? तो जब हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपसे अगर मैं पूछूं कि स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो इसको या तो आपको डायरेक्ट आंसर पता हो, और नहीं पता है तो आपको इसका एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए। और एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मैजिक नंबर्स का। तो सर मैजिक नंबर काम कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। एक्चुअल में मैजिक नंबर की कहानी क्या है वो मैं आपको एक बार समझा दूं, है ना, ताकि हम लोग जब उसको यूज करें तो आपको पहले से पता हो। बेटा ग्रुप नंबर वन कौन है? ली ना की रब से फरियाद। या तो आपको इन सब के एटॉमिक नंबर आते हो, या फिर आप कैसे मैजिक नंबर का इस्तेमाल करेंगे वो समझिए। बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, अभी मैं सबके एटॉमिक नंबर लिख दे रहा हूं ताकि मैं समझा पाऊं आपको। 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87, ये इनके एटॉमिक नंबर्स। अब मैजिक नंबर क्या है? मैजिक नंबर कोई मैजिक नहीं है। मैजिक नंबर इन दोनों के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है। 1 और 3 का डिफरेंस कितने का हो गया? 2 का। 3 - 1 = 2। इन दोनों के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 8 है। इन दोनों के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 8 है। इन दोनों के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 18 है। इन दोनों के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 18 है। इन दोनों के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 32 है। और यही हमारे मैजिक नंबर है। किसके लिए? ग्रुप 1 के लिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्रुप 1 के मैजिक नंबर का सीक्वेंस बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए 2, 8, 8, 18, 18, 32। आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये डिफरेंस बता रहा है। और ये 2, 8, 8, 18, 18, 32 आपको अलग से याद नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा। क्या हमने
ऑलरेडी ये शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट पड़ा हुआ है बेटा, यस। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्रुप 1 का मैजिक नंबर का सीक्वेंस बताइए, तो आपका आंसर यहां से आना चाहिए कि सर ग्रुप 1 के मैजिक नंबर का सीक्वेंस है 288 18 18 32। क्या यहां तक की बात क्लियर है? तो थम्स अप कर दीजिए। ग्रुप 1 के मैजिक नंबर का सीक्वेंस यहां से निकल के आएगा 288 18 18 32। फटाफट थम्स अप करिए अगर ये बात क्लियर है बेटा, तो फटाफट तूफानी रफ्तार से, ठीक है। अब देखो, हमने यहां पर ग्रुप नंबर 1 का मैजिक नंबर का सीक्वेंस पढ़ा, तो ग्रुप नंबर 1 के मैजिक नंबर का सीक्वेंस क्या आया बेटा? 2 8 8 18 18 32। ये डिफरेंस है। अब मुझे बताओ टोटल पीरियड कितने हैं? 7। तो 7 में जब मैं डिफरेंस निकालने जाऊंगा तो 6 डिफरेंस आएंगे। 1 2 3 4 5 6 डिफरेंस आएंगे। अगर मैं 7 एलिमेंट है, 7 पीरियड और इनका डिफरेंस निकालूंगा तो 1 डिफरेंस, 2 डिफरेंस, 3 डिफरेंस, 4 डिफरेंस, 5 डिफरेंस और 6 डिफरेंस आएंगे। इसीलिए आपको यहां पर मैजिक नंबर में 6 ही मैजिक नंबर देखने को मिलेंगे। अब सुनिएगा सर, इसका मतलब यह हुआ कि जब मेरे पास 18 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा, कहानी समझते चलिएगा, बहुत इजी चीज है ना, अपन उसको समझ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 3 है, ग्रुप नंबर 4 है, ग्रुप नंबर 5 है, ऐसे करते करते ग्रुप नंबर 12 है, 13 है, 14 है, ऐसे करते करते 17 है, ऐसे करते करते 18 है। तो ग्रुप 1 का मैजिक नंबर का सीक्वेंस क्या आ गया? 2 8 8 18 18 32। तो सर क्या ऐसे हर ग्रुप का मैजिक नंबर का सीक्वेंस याद करना पड़ेगा? तो टोटल 18 ग्रुप है, तो क्या मैं ऐसे 18 सीक्वेंस याद करूंगा क्या? नहीं। आपको, हाँ, सीक्वेंस 18 के 18 का है, अपना अपना है सीक्वेंस, लेकिन आपको याद 18 नहीं करने। आपको याद कितने सीक्वेंस करने हैं? तो आपको 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस याद करने। 18 याद करने की 6 याद करने, 6। अब बात आई सर 6 क्यों याद करें, कैसे याद करें, वो भी बताता हूं आपको। अल्टीमेटली 6 नहीं, आपको 2 सीक्वेंस याद करने होंगे, एक पहले वाले का सीक्वेंस और एक आखिरी वाले का सीक्वेंस। और पहला और आखिरी सीक्वेंस आपको पहले से ही आता है, क्योंकि हमने हीना, नीना और करीना के एटॉमिक नंबर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। हमने है लीना की रब से फरियाद के एटॉमिक नंबर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो आपको सब आता है इसमें से। लेकिन अब समझिए सर, 18 ग्रुप हैं, तो क्या मैं 18 के 18 के मैजिक नंबर याद करूंगा? नहीं, आपको 18 के मैजिक नंबर याद नहीं करने, आपको 6 के सीक्वेंस याद करने। 6 कैसे? एस ब्लॉक के 2 सीक्वेंस हैं, डी ब्लॉक के 2 अलग अलग सीक्वेंस हैं, पी ब्लॉक के 2 अलग अलग सीक्वेंस हैं। सर आपने एस ब्लॉक लिखा, डी ब्लॉक लिखा, पी ब्लॉक लिखा, पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक भी तो होता है, वो कहां गया? एफ ब्लॉक में मैजिक नंबर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एफ ब्लॉक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो लगातार होता है। 58 से 71 है तो एफ ब्लॉक है, 90 से 103 है तो एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक में मैजिक नंबर की कोई जरूरत नहीं है, उसके एटॉमिक नंबर लगातार होते हैं। इनके एटॉमिक नंबर लगातार नहीं होते हैं, इसलिए इनमें आपको जरूरत पड़ती है। अब ध्यान सुनना, तो टोटल हमारे पास कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप हैं। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 सीक्वेंस बनेंगे, डी ब्लॉक में 2 सीक्वेंस बनेंगे और पी ब्लॉक में 2 सीक्वेंस बनेंगे। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 का सीक्वेंस अलग होगा, ग्रुप 2 का सीक्वेंस अलग होगा। एस ब्लॉक के ग्रुप 1 का सीक्वेंस अलग, 2 का सीक्वेंस अलग। एस ब्लॉक के 2 ग्रुप हो गए। डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 तक ग्रुप आते हैं, तो ग्रुप नंबर 3 का सीक्वेंस अलग होगा और 4 से 12 का सीक्वेंस अलग होगा। सुनते चलना, क्यों अलग होगा बताऊंगा। 3 का सीक्वेंस अलग, ग्रुप 3 का सीक्वेंस अलग, ग्रुप 4 से लेकर 12 का सीक्वेंस अलग होगा। इसके अलावा हम आते हैं पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक ग्रुप होते हैं। 13 से 17 वाले ग्रुप का सीक्वेंस एक जैसा होगा और 18वें का सीक्वेंस अलग होगा। तो ध्यान से सुनना, एस ब्लॉक में 2 सीक्वेंस बनेंगे, ग्रुप नंबर 1 अलग, ग्रुप नंबर 2 अलग। डी ब्लॉक में 2 सीक्वेंस बनेंगे, 3 अलग और बचा हुआ डी ब्लॉक 4 से 12 अलग। पी ब्लॉक में 2 सीक्वेंस बनेंगे, 18 अलग और 13 से 17 अलग। ये कंडीशन है। और ऐसा क्यों हो रहा है उसकी कंडीशन देखिएगा बेटा। पीरियोडिक टेबल का डिजाइन याद करो, पीरियोडिक टेबल का डिजाइन याद करो, ध्यान से देखना। मुझे बताइए, जब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड एंड सो ऑन। है लीना की रब से फरियाद, लिख रहा हूं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी,
ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 3 है, ये ग्रुप नंबर 4 है, ऐसे करते करते ग्रुप नंबर 12 है, ग्रुप नंबर 13 से लेकर 17 है और ग्रुप नंबर 18 है। ध्यान से देखते चलिएगा ताकि एक बात दिमाग में फिट हो जाए। मुझे बताइए ग्रुप 3 क्या ये डी ब्लॉक है या नहीं है बेटा? डी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक की जब मैं बात करता हूं तो डी ब्लॉक की शुरुआत 4th पीरियड से होती है। एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 21, सेकेंड, ईयर, लाएंगे, एसी, टी, जरा, हाफ। ये निमोनिक्स का लेक्चर में ऑलरेडी डाल चुका हूं बेसिक्स में, है ना। 12वें पे आता हूं, जिंदगी, कबाड़ा, हो गई। 13वें पे आता हूं, ध्यान सुनो। अब मुझे बताओ, जब मैं फर्स्ट पीरियड की बात करता हूं तो फर्स्ट पीरियड में ग्रुप नंबर 1 में कोई एलिमेंट है या नहीं है? ग्रुप नंबर 1 के फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट है या नहीं है? कौन है? हाइड्रोजन। ये दोनों मिलकर एस ब्लॉक है। अब देखो इसमें एलिमेंट है तो यहां 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप और 6 गैप आ गए। 2, 8, 8, 18, 18, 32। लेकिन ग्रुप नंबर 2 में फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट है या सन्नाटा है? बताइए। ग्रुप 2 में फर्स्ट ग्रुप में तो पहले पीरियड में एलिमेंट है हाइड्रोजन, लेकिन ग्रुप नंबर 2 में पहले पीरियड में एलिमेंट है या सन्नाटा है? सन्नाटा है, खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर तो एलिमेंट आएगा, लेकिन ग्रुप 2 में पहले पीरियड में एलिमेंट है या सन्नाटा है? सन्नाटा है, यहां डैश हो जाएगा। तो ग्रुप 1 का सीक्वेंस अलग होगा, ग्रुप 2 का सीक्वेंस अलग होगा। अब आते हैं 3 पे। ये डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक की शुरुआत फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड। याद करिए 3D सीरीज बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। 3D सीरीज बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। 3D सीरीज बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। बेटा डी ब्लॉक की जो शुरुआत है वो कौन से पीरियड से होगी बेटा? फोर्थ पीरियड। अगर फोर्थ पीरियड से शुरुआत होगी तो बताइए पहले पीरियड में सन्नाटा, दूसरे पीरियड में सन्नाटा, तीसरे पीरियड में सन्नाटा। मतलब डी ब्लॉक की जब मैं बात करूंगा तो एक सन्नाटा आएगा या 3 सन्नाटे आएंगे? 3 सन्नाटे। और ये बात पूरे डी ब्लॉक में लागू होगी। पहला, दूसरा, तीसरा सन्नाटा होगा। हाँ या ना बताइए, कमेंट करके बताइए, थम्स अप करके बताइए। क्या डी ब्लॉक में पहला, दूसरा, तीसरा सन्नाटा, क्या डी ब्लॉक में पहला, दूसरा, तीसरा सन्नाटा होगा बेटा? यस। ठीक है। अच्छा अब पी पे चलता हूं। पी पे बताइए, पी पे बताइए, पी पे बताइए। पी की कहानी क्या है? 13 से लेकर 17 हाइड्रोजन इधर आता है बेटा, हाइड्रोजन, और इधर आता है बेटा हीलियम। फर्स्ट पीरियड में 2 ही तो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो बेटा पी ब्लॉक में 18 में तो पहले से ही एलिमेंट चालू हो जाएगा, लेकिन 13 से 17 में पहले पीरियड में एलिमेंट आएगा या सन्नाटा आएगा बेटा? सन्नाटा आएगा। क्या ये बात क्लियर है? यहां सन्नाटा आएगा, यहां सन्नाटा नहीं आएगा। आपको एलिमेंट याद है, हाइड्रोजन और हीलियम। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, बाकी सबका पहला पीरियड सन्नाटा। इसका मतलब ग्रुप 1 का सीक्वेंस ग्रुप 2 से मैच नहीं होगा, क्योंकि उसमें सन्नाटा नहीं है, उसमें सन्नाटा है। पी ब्लॉक में 13 से 18 में 18 के अंदर तो एलिमेंट है तो उसका सीक्वेंस अलग बनेगा, लेकिन 13 से 17 में सन्नाटा है तो उसका सीक्वेंस अलग बनेगा। क्या ये बात समझ में आई है? ग्रुप 1 का सीक्वेंस अलग विदाउट सन्नाटा, ग्रुप 2 का सीक्वेंस विद सन्नाटा, ग्रुप 18 विदाउट सन्नाटा, बचा हुआ पी ब्लॉक विद सन्नाटा। क्या ये बात क्लियर है? थम्स अप कर दें, कमेंट कर दें अगर यहां तक की बात क्लियर है। 1 का सीक्वेंस अलग, 2 का सीक्वेंस अलग, 13 से 17 का सीक्वेंस अलग, 18 का सीक्वेंस अलग। क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा सभी को? है ना। अब चलिए आगे। सर ये तो बात आ गई कि यहां सन्नाटा नहीं है, यहां सन्नाटा है, तो इसीलिए हमने बोला एस ब्लॉक का ग्रुप 1 का सीक्वेंस अलग होगा, ग्रुप 2 का सीक्वेंस अलग होगा, क्योंकि इसमें सन्नाटा नहीं है, इसमें सन्नाटा है। पी ब्लॉक में 18 का सीक्वेंस अलग होगा क्योंकि सन्नाटा नहीं है, लेकिन 13 से 17 में बोलिए सन्नाटा आएगा या नहीं आएगा? आएगा, इसलिए उसका सीक्वेंस अलग होगा। पर सर आपने बोला डी ब्लॉक में इसका और इसका सीक्वेंस भी तो अलग है, इसमें भी 3 सन्नाटे, इसमें भी 3 सन्नाटे, ये कैसे अलग हो गया? ये अलग हो गया क्योंकि एफ ब्लॉक की एंट्री होती है। याद करो, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। ध्यान से देखिएगा, मुझे बताइए ग्रुप नंबर 3 सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। मुझे बताइए एफ ब्लॉक की एंट्री लैंथेनम के पहले होती है या लैंथेनम के बाद में होती है? इसका एटॉमिक नंबर 57 है, तो इनका एटॉमिक नंबर, एफ ब्लॉक का एटॉमिक नंबर 58 से 71 है। इसका एटॉमिक नंबर 89 और एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट 5F में जाते हैं। इसका मतलब इससे पहले एफ ब्लॉक नहीं आया है, तो ग्रुप 3 का सीक्वेंस अलग,
और यहां पर एफ आ जाएगा बीच में, इसलिए 4 से 12 का सीक्वेंस अलग होगा, क्योंकि ग्रुप 3 में एफ ब्लॉक की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन 3 से 4 में जब जाओगे तो 4 से पहले एफ ब्लॉक की एंट्री हो जाएगी। तो 4 से लेकर पूरे 12 के पहले यहां पर एफ ब्लॉक की एंट्री हो चुकी होगी, भले लिखा अलग से जाता है लेकिन एंट्री हो चुकी है, इसीलिए इसका सीक्वेंस अलग होगा और इनका सीक्वेंस अलग होगा, विदाउट एफ आफ्टर एफ। क्या ये बात क्लियर है? थम्स अप कर दीजिए अगर ये सीक्वेंस आपको समझ में आ गया है कि क्यों हम मैजिक नंबर में 6 सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं। तो अब याद करिए पहले, है ना। ये तो सब जो था ठीक है ना, ये तो कहानी है, पर ये कहानी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि भैया क्यों अलग अलग सीक्वेंस बन रहे हैं, क्या कहानी है। ऐसा नहीं कि बस आया और लिखा दिया और चले गए, वो तो कोई भी नोट्स रट के आएगा तो लिखा ही देगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए होता क्यों है ऐसा। अब ध्यान सुनिए, मैजिक नंबर में टोटल कितने सीक्वेंस बनते हैं? टोटल हर ग्रुप में 18 ग्रुप है। 18 सीक्वेंस याद करने या 6 सीक्वेंस याद करने। 6 कैसे याद रखोगे? एस ब्लॉक के 2 सीक्वेंस, डी ब्लॉक के 2 सीक्वेंस और पी ब्लॉक के 2 सीक्वेंस। एस ब्लॉक के 2 सीक्वेंस क्या? ग्रुप 1 का सीक्वेंस अलग, ग्रुप 2 का सीक्वेंस अलग। डी ब्लॉक में 3 से 12 को 2 सीक्वेंस में बांटना है, तो 3 का सीक्वेंस अलग और 4 से 12 का सीक्वेंस अलग। ठीक। पी ब्लॉक में 13 से 18 को 2 सीक्वेंस में बांटना है, तो 13 से 17 का सीक्वेंस अलग और 18 का सीक्वेंस अलग। यहां तक की बात क्लियर है? अब सर टोटल सीक्वेंस हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हम 6 सीक्वेंस याद करें क्या? नहीं, मैंने आपको बोला 2 ही सीक्वेंस याद करने, पहला वाला और आखिरी वाला। पहला वाला और आखिरी वाला। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले का सीक्वेंस बताइए, पहले वाले का सीक्वेंस बताइए। पहले वाले का सीक्वेंस क्या है बेटा? 2 8 8 18 18 32। क्या पहले वाले का सीक्वेंस हर बच्चे को याद हो चुका है? मेरे साथ रिपीट करेंगे, पहले थम्स अप दिखा दीजिए। क्या पहले वाले का सीक्वेंस याद हो जाएगा? शॉर्टेस्ट शॉर्ट शॉर्ट, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गेस्ट। बताइए पहले ग्रुप का सीक्वेंस। बोलेंगे तो याद होगा, है ना। पहले ग्रुप का सीक्वेंस क्या है मैजिक नंबर का? 2 8 8 18 18 32। बोलिए पहले का सीक्वेंस क्या है? पहले ग्रुप का सीक्वेंस क्या है मैजिक नंबर का? 2 8 8 18 18 32। फिर से बोलिए 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। ये पहले का सीक्वेंस हुआ। अब देखो सर आपने बोला 6 सीक्वेंस याद नहीं करने, 3 याद करने। क्यों 3 याद करने? ध्यान सुनना, ग्रुप नंबर 1 2 और 3 इनका सीक्वेंस आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर आपने 1 याद कर लिया तो 2 और 3 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ऐसे ही अगर आपने 18वें का सीक्वेंस याद कर लिया तो 18वें की मदद से ये तीनों सीक्वेंस ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अल्टीमेटली 1 याद करा तो 1 2 3 बन जाएगा, मतलब आधे आधे में बांट दो। 1 से 1 2 3 का सीक्वेंस बनेगा, मतलब फर्स्ट से शुरू के 3 का सीक्वेंस बनेगा फ्रंट साइड से, और 18वें को याद कर लिया तो बैक साइड से 1 2 3 सीक्वेंस बनेंगे। तो टोटल 2 सीक्वेंस कौन से याद करने? ग्रुप 1 और ग्रुप 18। ग्रुप 1 का सीक्वेंस हमने याद कर लिया 2 8 8 18 18 32। अब 2 पे चलिए। 2 में बताइए पहले पीरियड में एलिमेंट है या सन्नाटा है? ग्रुप 2 में चलिए, पहले पीरियड में एलिमेंट है या सन्नाटा है? सन्नाटा है। अच्छा, ग्रुप नंबर 1 की मदद से केवल 1 का सीक्वेंस बनेगा या 1 2 3 का सीक्वेंस बनेगा? तो 1 2 3 का सीक्वेंस बनेगा। ये दिमाग में फिट कर लीजिए। पहले का सीक्वेंस बोलिए क्या था? 2 8 8 18 18 32। अब मैं 2 पे गया, ग्रुप 2 पे गया, तो बेटा पहला जो एलिमेंट है वो सन्नाटा हो जाएगा। सन्नाटा हो जाएगा मतलब खा जाओ, गायब कर दो। तो बेटा 2 8 8 18 18 32 में से 2 को खा जाना है, 2 को खा जाना है। अब मुझे बताओ 2 को अगर मैं खा गया तो क्या बचा? 8 8 18 18 32। क्या बचेगा? बाकी सब कॉपी पेस्ट करिए। 8 8 18 18 32, ये आ गया। क्या अगर आपको ग्रुप 1 का सीक्वेंस याद है तो ग्रुप 2 का सीक्वेंस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा पहले को सन्नाटा करके? थम्स अप कर दीजिए अगर बात क्लियर है। 2 8 8 18 18 32, पहला वाला 2 खा जाना है, बचेगा क्या? 8 8 18 18 32। ठीक है, अब आइए तीसरे पर, ग्रुप 3। क्या ये डी ब्लॉक है बेटा? ग्रुप 3 क्या ये डी ब्लॉक है बेटा? यस। डी ब्लॉक में 1 सन्नाटा, 2 सन्नाटा या 3 सन्नाटे, 1 या 2 या 3। तो पहला सन्नाटा, दूसरा सन्नाटा, तीसरा सन्नाटा। पहले 3 सन्नाटे लगाइए। क्या ग्रुप नंबर 3 का सीक्वेंस 1 की मदद से बनेगा? क्या ग्रुप नंबर 3 का सीक्वेंस 1 की मदद से बनेगा? यस। अच्छा, 1 का सीक्वेंस क्या था? 2 8 8 18 18 32।
इसमें से शुरू के 3 खा जाने हैं, मतलब 288 खा जाने हैं, 288 खा जाने हैं। और अगर 288 खा गया तो बचेगा क्या? 18, 18, 32। ये इसके मैजिक नंबर हो जाएंगे। क्या ये 3 के मैजिक नंबर निकालना समझ में आ गए हैं? थम्स अप कर दीजिए अगर हाँ बात क्लियर है तो। ग्रुप नंबर 1 288, 18, 18, 32। ग्रुप नंबर 2 2 खा जाएंगे, 8, 8, 18, 18, 32। ग्रुप नंबर 3 288 3 खा जाने हैं, बचेगा 18, 18, 32। ठीक, अच्छा पहला वाला याद कर लिया तो 3 का सीक्वेंस बन गया। अब आखिरी वाला याद करेंगे, आखिरी वाला याद करेंगे। आखिरी वाले का सीक्वेंस क्या है, ध्यान से सुनना। आखिरी वाले का सीक्वेंस क्या है? यहां पर तो 2 आया, यहां पर 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, बाकी सब 2 बार रिपीट। तो 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये मैजिक नंबर है किसके? 18 के। इसका मैजिक नंबर क्या था? 2, 8, 8, 18, 18, 32। उस वाले में 2 नहीं आएगा, बाकी सब 2 बार रिपीट होगा। 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये इसके मैजिक नंबर है। सर इसके मैजिक नंबर कहां से निकाल दिया आपने, बताइए? याद करो, ग्रुप 18 कौन होता है? हीना, नीना और करीना, जीनत, रानी, ओगी। क्या इनके एटॉमिक नंबर कल हमने याद किए थे बेटा? यस, इसका एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। इसका डिफरेंस कितने का है? 8 का। इसका डिफरेंस कितने का है? 8 का। इसका डिफरेंस कितने का है? 18 का। इसका डिफरेंस कितने का है? 18 का। यहां पर 32 का गैप है, यहां 32 का गैप है। तो जैसे है लीना की रब से फरियाद का गैप निकाला, वैसे इसका गैप निकालोगे तो 2 तो आएगा नहीं क्योंकि पी ब्लॉक है। तो 8, 8, 18, 18, 32, 32। क्या आपको ग्रुप नंबर 18 का सीक्वेंस याद हो गया है बेटा? 2 हटा देना है, डायरेक्ट चालू करेंगे। 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब इस 18 की मदद से, पहले की मदद से पहला, दूसरा, तीसरा, और 18वां मतलब अपना सीक्वेंस नंबर 6, सीक्वेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस छठे की मदद से 5वां और चौथा सीक्वेंस बनेगा। कहानी वही है, सन्नाटे लगाओ और आंसर पाओ। मुझे बताओ पी ब्लॉक में 13 से 17 में क्या पहले पीरियड में एलिमेंट आएगा या सन्नाटा आएगा? बेटा सन्नाटा। ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में 1 सन्नाटा, 2 सन्नाटा, 3 सन्नाटा, बाकी सब कॉपी पेस्ट करिए। मुझे बताइए 8, 8, 18, 18, 32, 32 में से 8 को मैं खा गया तो बचेगा क्या? 8, 18, 18, 32, 32। हाँ या ना? क्लियर है अगर ये बात? 8, 8, 18, 18, 32 में से एक 8 खा गए तो बचेगा 8, 18, 18, 32, 32। बाकी सब कॉपी पेस्ट करते चलिए। अच्छा 4 से 12 में शुरू के 3 खा गए, मतलब 8, 8, 18 खा गए तो बचेगा क्या? 18, 32। और यहां पर भी क्या बचेगा बेटा? 32। तो ये मैजिक नंबर्स निकाले अपन ने। तो टोटल मैजिक नंबर हर ग्रुप का अलग है, लेकिन 18 ग्रुप याद नहीं करने, 6 सीक्वेंस याद करने हैं। 6 में भी 6 याद ना करके केवल 2 सीक्वेंस याद करिए, और 2 सीक्वेंस अगर याद हो गए तो उसकी मदद से आप किसी का भी मैजिक नंबर का सीक्वेंस याद कर सकते हैं। एक बार रिपीट करूंगा, ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 आपस में इंटर रिलेटेड हैं। 4 से 12, 13 से 17 और 18 आपस में इंटर रिलेटेड है। पहले का सीक्वेंस है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ग्रुप 2 पे जाएंगे तो पहला वाला सन्नाटा कर देंगे तो बचेगा 2 हटा देंगे, 2 हटा देंगे, बचेगा 8, 8, 18, 18, 32। थर्ड ग्रुप में जाएंगे तो 2, 8, 8 खा जाएंगे, बचेगा 18, 18, 32। फिर ग्रुप 18 पे आइए, 18 का सीक्वेंस है 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो जब 13 से 17 में जाऊंगा तो पहले वाला 8 खा जाऊंगा तो बचेगा 8, 18, 18, 32, 32। 4 से 12 में जाऊंगा तो शुरू के 3 8, 8, 18 खा जाऊंगा, बचेगा 18, 32, 32। दीज आर द मैजिक नंबर्स। अब ये जो मैजिक नंबर का सीक्वेंस है ये आप लिखेंगे, अभी टाइम थोड़ा सा कम है, मैं समझा देता हूं। तो ये आप लिख लेंगे, और इस मैजिक नंबर को यूज कैसे करना है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल के कुछ ग्रुप और एलिमेंट लिखे हुए हैं ताकि अपना समय बच सके। मुझे बताइए, अगर मुझे फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर निकालना है तो सॉल्व करने के 2 तरीके। सॉल्व करने के बेटे 2 तरीके, या तो मुझे पहले से ही फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर आता हो या फिर मुझे मैजिक नंबर आता हो। अब एग्जामिनर ने मुझसे पूछा कि फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर बताइए, तो क्या तरीका होगा? ध्यान से सुनना। पहली बात, मुझे यह पता होना चाहिए कि फ्रांसियम आता कहां पर है। जैसे मान लीजिए
उसने पूछा थैलियम का एटॉमिक नंबर बताइए, थैलियम का एटॉमिक नंबर बताइए। अब आपको यही नहीं पता है कि पीरियोडिक टेबल में बेटा थैलियम आता कहां है, तो फिर मैजिक नंबर काम नहीं आएगा, फिर कुछ भी काम नहीं आएगा, आंसर छोड़िए, घर आ जाइए। लेकिन अगर आपको न्यूमोनिक्स याद है, जो कि हम यहां पर भी देख रहे होंगे, तो आप मैजिक नंबर से कैसे सॉल्व करोगे वो समझिए। मान लो मुझे फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर निकालना है, तो देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना है वो किस ग्रुप में आता है ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा कि कौन कहां आता है ना। दूसरा, जिस ग्रुप में ये आता है उस ग्रुप के पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मुझे ऑलरेडी आना चाहिए, वो आपको आता होगा। क्यों आता होगा? क्योंकि आपको 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता है। क्या इसका एटॉमिक नंबर 1 है बेटा? यस। इस ग्रुप के पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 4 है। इस ग्रुप के पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 21 है। इस ग्रुप के पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 22 है। इस ग्रुप के पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 30 है। जिंक आप जानते हैं। इस ग्रुप के अंदर बोरॉन 5, फ्लोरीन 9, हीलियम 2, ये इन सबके एटॉमिक नंबर है। अब सुनिए, अगर मुझे फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर निकालना है तो मुझे फ्रांसियम किस ग्रुप में आता है यह पता होना चाहिए, उस ग्रुप के पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी जानता हूंगा। और एट लास्ट मुझे ये मैजिक नंबर के सीक्वेंस याद होने चाहिए कि ग्रुप 1 का सीक्वेंस क्या है। तो ग्रुप 1 का सीक्वेंस आइए अप्लाई करेंगे। मुझे बताइए ग्रुप 1 को याद करने का मैजिक नंबर का सीक्वेंस क्या था? 288, 18, 18, 32। ध्यान से सुनिएगा, क्या सीक्वेंस था? 288, 18, 18, 32। तो बेटा 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये सीक्वेंस है। अब करना क्या है, जो पहले का एटॉमिक नंबर है उसमें 2 ऐड करिए, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। अब इसमें ऐड करिए, 8 ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 11। इसके एटॉमिक नंबर में ये वाला मैजिक नंबर ऐड करिए, कितना आएगा? 19। इसमें ये ऐड करिए, कितना आएगा? 37। इसमें ये ऐड करिए, कितना आएगा? 55। और इसमें ये ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 87। तो इस तरह से मैजिक नंबर काम करते हैं। पहले का एटॉमिक नंबर याद हो, फिर सीक्वेंस क्या था? 2, तो इसमें 2 ऐड करिए, फिर ये आ जाएगा। फिर 8 ऐड करिए, ये आ जाएगा। 8 ऐड करिए, ये आ जाएगा। 18, 18, 32। क्या ये बात क्लियर है? फर्स्ट वाले के मैजिक नंबर हमने कैसे निकाले, मैजिक नंबर की मदद से एटॉमिक नंबर हमने कैसे निकाले, फटाफट थम्स अप दिखा दीजिए अगर ये बात क्लियर है तो। अब अगले वाले पे आइए। अगले वाले के मैजिक नंबर्स क्या है? अगले वाले का मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32 है, या फिर 2 खा जाएंगे तो बचेगा क्या? 8, 8, 18, 18, 32। अब इसमें पहले वाले में सबसे पहला मैजिक नंबर ऐड करिए, तो पहला मैजिक नंबर क्या होगा? 8। तो 4 + 8 कितना होगा? 12। फिर से 8 ऐड करिए, तो 12 + 8 कितना होगा? 20। 8, 8, 18, 18, 32 ऐड करते चलिए। अब 18 ऐड करिए, 38, 18 ऐड करिए, 56, 32 ऐड करिए, 88। तो इसका मैजिक नंबर हो गया 8, 18, 18, 32। इस पर आइए, 2, 8, 8 खा जाना है, बचेगा क्या? 18, 18, 32। तो पहले इसमें 18 ऐड करिए, फिर इसमें 18 ऐड करिए, फिर इसमें 32 ऐड करिए। ये इसके एटॉमिक नंबर्स आ गए। क्या 1, 2, 3 हमने सॉल्व कर लिया बेटा? यस। अब आता हूं इसके ऊपर, ग्रुप नंबर 18 की मदद से ये सब निकलेंगे बचे हुए। 18 का सीक्वेंस क्या था बेटा? 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो पहले एटॉमिक नंबर में 8 ऐड करिए, 8 ऐड करिए तो कितना आएगा? 10। फिर से 8 ऐड करिए, फिर 18 ऐड करिए, फिर 18 ऐड करिए, फिर 32 ऐड करिए, फिर 32 ऐड करिए। ये इसके एटॉमिक नंबर है। इस पर आइए, क्या 13 से 17 का सीक्वेंस में पहला सन्नाटा हो जाता था बेटा? यस। इसका सीक्वेंस है 8, 8, 18, 18, 32, 32। उसमें से पहला 8 खा जाइए तो बचेगा क्या? 8, 18, 18, 32, 32। तो 8 ऐड करिए, फिर 18 ऐड करिए, फिर 18 ऐड करिए, फिर 32 ऐड करिए, फिर 32 ऐड करिए। यहां पर आइए, 8, 18, 18, 32, 32। तो ये हो जाएगा 13, 31, 49, 81, 113। इस पर आइए, डी ब्लॉक का सीक्वेंस 4 से 12 का अलग, वहां से आएगा 8, 8, 18, 18, 32, 32। शुरू के 3, 8, 8, 18 खा गया तो बच्चा क्या? 18, 32, 32। तो इसमें 18 ऐड करिए,
इसमें 32 ऐड करिए और इसमें 32 ऐड करिए, इसमें 18 ऐड करिए, इसमें 32 ऐड करिए और इसमें भी 32 ऐड करिए, ये इसके एटॉमिक नंबर्स निकल गए। तो आपको किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर निकालना है तो आप मैजिक नंबर का इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं, और मैजिक नंबर का सीक्वेंस इस्तेमाल करने के लिए आपको मैंने मैजिक नंबर बता दिए, किसके क्या मैजिक नंबर है, याद कैसे करना है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। और अगली चीज ये है कि उसको अप्लाई कैसे करना है, ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। क्वेश्चन कल आपको क्वेश्चन मिलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जब हो जाएंगी तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये अभी बेसिक चल रहे थे, तो मैंने आपको बेसिक की पूरी कहानी बता दी। क्वेश्चन हमने बहुत सारे करे भी हैं बेटा आज, है ना, उसके लिए परेशान ना हो, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा भी दिए हैं। तो बाकी जो चीजें हैं कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कल बेसिकली हम लोग कॉन्फ़िगरेशन से पढ़ेंगे। 118 एलिमेंट है, हर एलिमेंट का हमको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखना है, तो उसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तब तक आज की क्लास के लिए जय हिंद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, शब्बा खैर।